एमबीए में आरओआई क्या होती है? आरओआई देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए? सबसे पहले आरओआई होता क्या है? लोग बोलेंगे यार अब एमबीए आप क्या कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं? हाँ जी, आरओआई का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये बहुत जरूरी है बिकॉज आप इतनी हाई फीस देते हैं, आप अपनी जिंदगी के 2 साल लगाते हैं, उसके बाद हो क्या रहा है? आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज लोग ना भाग दौड़ में, कैट रेस में एमबीए करना चाह रहे हैं, लेकिन उसका फायदा क्या है, आपको क्यों करनी चाहिए, क्या वो इन्वेस्टमेंट है वो वर्थ है कि नहीं है, जिस इंस्टीट्यूट में, जिस स्पेशलाइजेशन में आप एमबीए कर रहे हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि जो कि 24 में एमबीए कर रहे हैं या 25 में करना चाहते हैं या जो सोच भी रहे हैं, ताकि आप समझ सकें कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज अंकुर, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एमबीए फंडास बाय सनस्टोन। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. सबसे पहली बात, आप एमबीए क्यों कर रहे हैं? आप करियर के लिए कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, कुछ हुआ नहीं जिंदगी में इसलिए कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद नौकरी नहीं मिली इसलिए किसी ने कहा एमबीए कर लो इसलिए कर रहे हैं, लेकिन वाकई में आपको पढ़ाई करने का शौक है, यहाँ 5, 6 साल, 8 साल काम करके आए हैं, अब आपको लगता है कि यार अब आपको लीडरशिप पोजीशन में जाना है इसलिए आप एमबीए कर रहे हैं, तो आपके रीजंस क्या हैं एमबीए करने के, ये क्लियर होना चाहिए। नाउ वंस यू हैव मेड अप योर माइंड और क्यों आप कर रहे हैं, अब डिपेंड करता है कि आप आज कहां बैठे हैं। आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं और अगर आपको लगता है यार आप ऐसे कॉलेज से अगर आप आज जॉब करने जाते हो तो आपके 2, 2.5, 3 लाख रुपए की आपको जॉब मिलती या 4 लाख की जॉब मिलती। आपने अंडर ग्रेड एक अच्छे कॉलेज से किया है जहां पे आपकी जॉब सेंट स्टीफन से आपने किया है और आपकी स्टार्टिंग जॉब ही 7 लाख 8 लाख रुपए की है, ठीक है, या आप एक 20-25 लाख रुपए की जॉब करते हैं 6, 7, 8, 9, 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद। अब आपका नेक्स्ट मोटिवेशन क्या है? क्या आपको करियर में जंप चाहिए इन टर्म्स ऑफ रोल, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड साइड बाय साइड सैलरी? सो पैरामीटर ये है कि आप आज कहां पे हैं, आप किस कॉलेज में जा रहे हैं और वो कॉलेज में जाना आपके हाथ में है और कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि अगर आपने अच्छे टॉप इंस्टीट्यूट्स में लेने की इच्छा रखी है, लाइक आईएम्स, लाइक एमडीआई, लाइक एसपी जैन, एक्सएलआरआई, आईएमटी गाजियाबाद, तो आपको कैट की तैयारी करनी पड़ेगी, आपको जैट की तैयारी करनी पड़ेगी, आपको जीमैट की तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपको 2 साल तो तैयारी में लगेगा, उसमें कम से कम 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए लगेगा और 2 साल लगेंगे मेहनत के, ठीक है, तो वो भी आपको काउंट करना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं या मुझे पता है मेरी स्किल, मेरी कैपेबिलिटी नहीं है वहां जाने की, तो ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, 3,500-4 हजार कॉलेजेस हैं, पीजीडीएम और यूनिवर्सिटीज हैं जो एक अच्छी एमबीए पीजीडीएम डिग्री देती है जिसकी फीस लगभग 6 लाख रुपए से लेकर 10 लाख के बीच में है। सो हम बात करते हैं इस 2 टाइप की। आप एमबीए क्यों करना चाह रहे हैं, आप कहां पे हैं आज और आप किस इंस्टीट्यूट में करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब रही बात, अब मान लीजिए हम आईएम की बात उठाते हैं, किसी भी टॉप 3-4 आईएम से है, अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा टाइप, जहां की फीस लगभग 20 से 22 लाख है और एवरेज सैलरी भी लगभग 20 से 22 लाख है, तो यहां पे आरओआई लगभग 1 का बैठा है। आपने जो 2 साल एमबीए में लगाए और एवरेज सैलरी आपको जो सालाना मिल रही है, इस आरओआई को हम 1 बोलते हैं आप पर ईयर, लेकिन ये एवरेज है। कोई लोग 15 लाख की भी जॉब मिल रही होगी, कोई लोगों को 60 लाख की भी जॉब मिल रही होगी। तो आरओआई, बिकॉज अब आपको नहीं पता ना कि आप 400 के बैच में, 500 के बैच में आप कहां बैठेंगे, आप एवरेज 22 पे बैठेंगे या 15 पे बैठेंगे या 60 पे बैठेंगे। तो आप हमेशा अपना एक रेंज बना के चलिए कि मैं आईएम अहमदाबाद से लेता हूं तो मेरा आरओआई लगभग 0.6 to 3 के बीच में है और 1 है। दिस इज अ वेरी गुड आरओआई गाइस, वेरी गुड आरओआई। अगर कोई इंस्टीट्यूट आपको 0.7, 0.8 की आरओआई दे पा रहा है तो ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, क्योंकि यहां पे आपको सेकंड पैरामीटर ये देखना है कि कितने बच्चों की प्लेसमेंट हो रही है। 100% बच्चों की प्लेसमेंट हो रही है, तो 100% बच्चे 0.7 से 3 की रेंज में बैठे, वेरी गुड आरओआई। आपको यहां पे आंख बंद करके एडमिशन ले लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट लाइक एफएमएस, वहां की फीस 2 लाख रुपए है एंड एवरेज पैकेज 20 लाख का है, आरओआई 10। गाइस माइंड इट, 1000% की आरओआई मिल रही है, ऐसा कहीं नहीं मिलता है। यहां पे यू हैव टू बी लकी अबाउट इट, ठीक है। बट अगर आपको इस टाइप के इंस्टीट्यूट में जॉब मिल रही है, ऑसम। बट अगेन
टॉप के IIMs, MDI, FMS, IIT के भी कुछ 20 स्कूल्स हैं। यहाँ पे कितने बच्चे जाते हैं? 10,000, 15,000, 20,000, लेकिन कैट तो 2.5 लाख लोग लिखते हैं। और अगर अभी का हम सर्वे देखें, एक नेशनल सर्वे आया है जिसमें यह लिखा जाता है कि 54% ही ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल हैं। गाइस, एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हो रही है, एम्प्लॉयबल है। जॉब कितनों की लग रही है वो तो इससे भी कम का नंबर है। लगभग जॉब इंडिया में 30 से 40% लोगों की लगती है। दैट्स अ रियलिटी। 54% ही एम्प्लॉयबल है, उसके बाद तो आधे % लोगों की जॉब ही नहीं लगती। इसलिए हमारी दुनिया ना, हम जो न्यूज देखते हैं, हम जो वीडियो सुनते हैं, वो टॉप की सुनते हैं। आपको रियलिटी पता होना चाहिए कि बाकी की 3,000 कॉलेजेस में क्या हो रहा है। वहां की फीस है 5 लाख, 6 लाख, लेकिन एवरेज पैकेज वहां पे 3 लाख का होगा, 4 लाख का होगा, with the probability of 50% batch getting placed। तो आपका ROI is less than half। आपने 6 लाख की फीस दी, आपकी सैलरी 3-3.5 लाख की है, और उसमें से भी 50% बच्चों की ही प्लेसमेंट लग रही है। नॉट अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। आप 2-2.5-3 लाख रुपए पे तो अभी भी बैठे थे, आप फ्रेशर थे, आप जॉब कर सकते थे, आपने 2 साल की MBA की। तो ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहां बैठे हैं, MBA क्यों करना चाहते हैं, आगे करियर पाथ में क्या है, और इंस्टीट्यूट का पुराना बेंचमार्क्स या पुराने नंबर्स कैसे हैं, उनकी रेपुटेशन कैसी है, उनकी प्लेसमेंट कैसी है, उनकी एवरेज सैलरी कैसी है, और कितना बड़ा बैच प्लेस करवा पा रहे हैं वो लोग, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं जी, हम मार्केटिंग में MBA कर रहे हैं, हम फिनेंस में कर रहे हैं, तो हमें वहीं स्पेशलाइजेशन चाहिए। ये आपके हाथ में नहीं है, ये इंस्टीट्यूट के हाथ में भी उतना नहीं है, क्योंकि मार्केट सिनेरियो क्या है। अगर फिनेंशियल 2008 की बात करें, जब मार्केट गिर रहा था, कहीं पे भी जॉब नहीं थे। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, फिनेंस में, सेल्स में जॉब थे। तो वो तो कुछ चीजें हैं यहां पे आपको पंट लेना पड़ेगा। तो हम तो अभी स्पेशलाइजेशन वाइज सैलरी पे तो जा ही नहीं रहे, क्योंकि मार्केट में अगर जॉब्स जिस सेक्टर की होंगी वही आपको लेनी पड़ेंगी। बट दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसके बेसिस पे आप ROI बेस्ड डिसीजन लेना चाहिए। हमें एज अ फैमिली हमें लेना चाहिए। नहीं तो आप 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख की जॉब पहले ही कर रहे थे, हर साल 8-10% इंक्रीमेंट होगा, तो आप एनीवेज 2 साल के बाद 3 लाख, 3.5 लाख की जॉब पे पहुंच ही जाएंगे। इससे बेटर ये नहीं है कि आप 2 साल वेट करिए, 2 साल मेहनत करें, जॉब भी करें, और अच्छे इंस्टीट्यूट जहां की ROI लगभग 0.7 to 3 की रेंज के बीच में है, वहां के लिए मेहनत मारो, क्योंकि यहां पे तो कुछ हो नहीं रहा। किसी को खुशी नहीं मिल रही है कि आपके आगे MBA लगने पे। So it's a hard question, guys. Just spend time evaluating and take a right decision. Hope this video gave you some insights कि किस बेसिस पे डिसीजन लेना चाहिए, because it is about your career. And इसके बाद भी आपको लगता है there are some doubts which you want to get clarified, please write in the comment section. I'll happily answer those. All the best, guys.